हेलो फ्रेंड्स, मैं संजय वर्मा अपने यूट्यूब चैनल वर्मा मैथमेटिक्स पॉइंट पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम कक्षा 10th के त्रैमासिक परीक्षा 2022-23 विषय हिंदी का पेपर का सॉल्यूशन देखेंगे। तो आइए देर न करते हुए फटाफट हम आंसर देखते हैं। हमारा पहला प्रश्न रहेगा, सही विकल्प का चयन कर लिखिए। तो पहला प्रश्न है, नई कविता के कवि हैं, वो हैं रघुवीर सहाय। क्या है? रघुवीर सहाय, जो कि आपको दिख रहा होगा, इसको हमने हाईलाइट कर दिया है, रघुवीर सहाय। दूसरा प्रश्न है, व्याधि शब्द का अर्थ है, व्याधि मतलब पीड़ा, पीड़ा मतलब रोग, व्याधि शब्द का अर्थ क्या होगा? रोग। तीसरा प्रश्न है, आलंबन और उद्दीपन का संबंध है, वो होता है विभाव से। ठीक है ना, किससे होता है? विभाव से। अगला प्रश्न है, नेताजी की मूर्ति पर चश्मा लगाता था, कौन लगाता था? कैप्टन। कौन लगाता था? कैप्टन लगाता था। निश्चय शब्द में संधि है, निश्चय शब्द में विसर्ग संधि है, क्योंकि निधन चय क्या हो जाएगा? निधन चय, निश्चय, तो विसर्ग संधि है। ठीक है ना। आगे है, लेखक बचपन में अपने पिताजी के साथ खेल खेला करते थे। तो काय का खेल खेला करते थे? अपने पिताजी के साथ खेल खेला करते थे। तो कौन सा खेल खेलते थे वो? कुश्ती का। कौन सा खेल खेलते थे? कुश्ती का। आइए, हमारा दूसरा प्रश्न है, रिक्त स्थान में सही विकल्प का चयन कर लिखिए। ठीक है ना। तो पहला है, परशुराम ने की भुजाएं काटी थी, किसकी काटी थी? रावण की, सहस्त्रबाहु या शिशुपाल की? तो सहस्त्रबाहु की, क्योंकि शिशुपाल को तो श्री कृष्ण ने मारा था और रावण को श्री राम ने मारा था। कविता के रचना विधान को खालिस्तान कहते हैं, क्या कहते हैं? छंद कहते हैं। कविता के रचना विधान को क्या कहते हैं? छंद। प्रबंध काव्य के भेद होते हैं, तो उसके दो भेद होते हैं। प्रबंध काव्य के कितने भेद होते हैं? दो भेद। बाल गोविंद भगत पाठ की विधा है, खालिस्तान है, तो कौन सी कहानी है? निबंध है, रेखाचित्र है, तो रेखाचित्र है। ठीक है ना। समास के भेद होते हैं, समास के प्रकार होते हैं, 6 प्रकार के होते हैं। कौन से? कितने प्रकार के? 6 प्रकार के। गैंगटॉक या गंतोक का अर्थ है पहाड़, गंतोक का अर्थ क्या है? पहाड़। ये गैंगटॉक मतलब पहाड़। ठीक है ना। तीसरा प्रश्न है, सही जोड़ी बनाकर लिखिए। तो सही जोड़ी में क्या है हमारा? पहला प्रश्न, सुर के पद। सुर के पद क्या है इसका? ठीक है ना। सुर के पद का है ब्रह्म, ये हमारा का वाला सुर के पद राम रक्षी बेनीपुरी। ठीक है ना। सुर के पद का घा वाला आंसर है, सॉरी, घा वाला भ्रमर गीत। सुर के पद का क्या है? भ्रमर गीत। काव्य की आत्मा, काव्य की आत्मा है रस। काव्य की आत्मा रस नहीं होगा तो काव्य सही नहीं रहेगा। काव्य की आत्मा क्या है? रस। नगर पालिका का कार्य, नगर पालिका का कार्य है हमारा, देखना ये खा वाला। नगर पालिका का कार्य क्या है? सड़कें पक्की करवा देना। क्या है? सड़कें पक्की करवा देना। कलम का जादूगर, कलम का जादूगर राम वृक्ष बेनीपुरी है। आंखें चुराना, आंखें चुराना मतलब नजरें बचाना। ठीक है ना। देहाती दुनिया, देहाती दुनिया मतलब पहला आंचलिक उपन्यास, पहला आंचलिक उपन्यास। ठीक है ना। अगला है हमारा, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। तो कभी किसका स्वप्न देखकर जाग गया? वो प्रेयसी पत्नी का। किसका? उसकी प्रेयसी पत्नी का। तो चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती है? 16 मात्राएं होती है। मुख एवं छाती के ऊपरी भाग की बनाई गई आकृति को क्या कहते हैं? मुख एवं छाती के ऊपरी भाग की बनाई गई आकृति को गला कहते हैं। क्या कहते हैं? गला। मुहावरा क्या है? लिखिए। वाक्यांश या समूह को मुहावरा कहते हैं। किसको कहते हैं? वाक्यांश या समूह को मुहावरा कहते हैं। लिखा भी है। संधि कितने प्रकार की होती है? 3 संधि होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। जब भोलानाथ चूहे के बिल में पानी डालकर आया तब उसकी माँ क्या कर रही थी? घर के काम कर रही थी। क्या कर रही थी? घर के काम। अगला प्रश्न है हमारा 5वां प्रश्न, जो कि सत्य असत्य। ठीक है ना। तो साधु संत बालकों के दोष नहीं देखा करते, बिल्कुल सत्य है, साधु संत दोष कभी नहीं देखते। रस के 4 प्रकार होते हैं, देखना, रस के 4 प्रकार होते हैं, तो बिल्कुल सही है, रस के 4 प्रकार होते हैं, बिल्कुल सत्य है। कौन कौन से होते हैं 4 प्रकार? 4 प्रकार होते हैं हमारे, अच्छा, रस के कितने अंग होते हैं? सॉरी, रस के अंग 4 होते हैं और रस के प्रकार 10 होते हैं। रस के अंग कितने होते हैं? 4। अनुभव, विभाव, संचारी भाव और हमारा संचारी भाव, सॉरी, अनुभव। तो रस के 4 अंग होते हैं और रस के प्रकार कितने होते हैं? वो होते हैं 10 होते हैं। ठीक है ना। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? असत्य। हालदार साहब पर हर 15वें दिन कंपनी के काम के संबंध में उस कस्बे से गुजरते थे, बिल्कुल सत्य है। लोकोक्ति का अर्थ लोक में प्रचलित उक्ति है, बिल्कुल सत्य। भोलेनाथ के पिता फूल के कटोरे में उसे गोरस भात सान कर खिलाते थे, बिल्कुल गलत, नहीं खिलाते थे। रफ्ता, रफ्ता का अर्थ रास्ता है, बिल्कुल गलत, ये भी गलत है। तो इस तरह से हमने कक्षा 10th में आने वाले त्रैमासिक परीक्षा के सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को देखा, और जो ये प्रश्न हमको दिए गए हैं ये आपने बखूबी किए होंगे, क्योंकि इन्हीं प्रश्नों को हमने हमारे वीडियो में पहुंचाया था। इनमें से बहुत सारे प्रश्न ऐसे थे जो हमारे वीडियो में आए थे। तो आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा।
तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना तो भूले ही नहीं। और यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।